हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। हम डिस्कस कर रहे थे लूप्स के बारे में, जिसमें से मैंने दो लूप ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, डू वाइल, वाइल लूप, एंड आज हम डिस्कस करेंगे फॉर लूप। तो गाइज, डू वाइल लूप जैसा कि मैंने बताया था आपको, ये एग्जिट कंट्रोल लूप कहलाता है। इसमें कंडीशन बाद में लगी होती है, पहले बॉडी एग्जीक्यूट हो जाता है तब कंडीशन चेक होती है। और वाइल लूप और फॉर लूप ये एंट्री कंट्रोल कहलाता है, क्योंकि यहाँ कंडीशन पहले चेक होती है देन बॉडी का एग्जीक्यूशन। तो पहले फॉर का डिस्कशन कर लेते हैं, फिर तीनों के सिंटैक्स को एक साथ कंपेयर करेंगे। तो बिल्कुल जैसा कि वाइल लूप था, एग्जैक्टली सेम फॉर लूप भी है, बस सिंटैक्स में ही डिफरेंस है। बाकी दोनों बिल्कुल सेम तरीके से काम करते हैं। हालांकि सेम तरीके से तीनों ही काम करते हैं, बट वाइल लूप थोड़ा सा इन दोनों से डिफरेंस था। वो आपने अगर वीडियो नहीं देखी होगी तो आप जाकर देख सकते हो। अभी हम बात करते हैं फॉर लूप के बारे में। तो अगर मैं इसके सिंटैक्स की बात करूं, तो सबसे पहले यहाँ पे हमारा कीवर्ड होगा फॉर, एंड देन हमारे पास है इनिशियलाइजेशन, देन हमारे पास है कंडीशन चेक, एंड देन हमारे पास है मॉडिफिकेशन, वेरिएबल का मॉडिफिकेशन और काउंटर का मॉडिफिकेशन, या इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी कई बार लोग बोलते हैं। एंड देन हमारे पास फॉर की बॉडी होती है, यहाँ पे वो सारे स्टेटमेंट्स लिखे होते हैं जिन्हें हमें रिपीट करवाना होता है। एंड देन क्लोज ब्रैकेट, यहाँ बॉडी क्लोज हो जाती है फॉर लूप की बॉडी। सो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने देखा था वाइल लूप में और डू वाइल लूप में भी हमारे पास तीन चीज़ें थी वहाँ। पहला इनिशियलाइजेशन, एंड देन कंडीशन चेक, एंड देन मॉडिफिकेशन। यही तीन चीज़ें वाइल और डू वाइल में भी थी, सिर्फ ऑर्डर का डिफरेंस था। अगर मैं तीनों के सिंटैक्स को एक साथ लिख के दिखाऊं आपको, ओके, तो हमारे पास ये तीनों सिंटैक्स हैं। ये हुआ फॉर लूप का, ये है वाइल लूप, और ये है डू वाइल लूप। फॉर लूप में भी हमने देखा इनिशियलाइजेशन, कंडीशन चेक, मॉडिफिकेशन। वाइल लूप में भी हम देख रहे हैं इनिशियलाइजेशन, कंडीशन चेक, एंड देन मॉडिफिकेशन। एंड डू वाइल लूप में भी हम देख रहे हैं इनिशियलाइजेशन, मॉडिफिकेशन, देन कंडीशन चेक। तो गाइज, यहाँ वाइल लूप और फॉर लूप एग्जैक्टली सेम है, सिर्फ सिंटैक्स का डिफरेंस है। क्योंकि अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ भी हमारे पास पहले इनिशियलाइजेशन, देन कंडीशन चेक, देन मॉडिफिकेशन हो रहा है, और यहाँ भी पहले इनिशियलाइजेशन, देन कंडीशन चेक, एंड देन मॉडिफिकेशन। बट हाँ, तीनों बिल्कुल सेम है, कोई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। ऐसा नहीं होगा कभी कि आप फॉर यूज़ करोगे बहुत फास्ट चलेगा, या वाइल बहुत तेज चलेगा और डू वाइल बहुत स्लो चलता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, तीनों एग्जैक्टली बिल्कुल सेम टाइम यूज़ करेंगे। तो हम देखते हैं फ्लो चार्ट फॉर लूप का। ऑब्वियसली जब फ्लो चार्ट बनेगा तो बिल्कुल वाइल लूप के जैसा ही दिखेगा, क्योंकि दोनों बिल्कुल सेम है। तो हमारा प्रोग्राम चलता हुआ आ रहा होगा, देन हमारे पास पहले इनिशियलाइजेशन है। जब भी हमारे फॉर लूप की स्टार्टिंग होगी तो पहले इनिशियलाइजेशन होगा, देन कंडीशन चेक होती, जैसा कि वाइल लूप में भी था। कंडीशन चेक होने के बाद अगर कंडीशन ट्रू है तो बॉडी का एग्जीक्यूशन होगा, और अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो ऑब्वियस सी बात है प्रोग्राम एंड हो जाएगा। प्रोग्राम नहीं, फॉर लूप एंड होगा। तो बॉडी के एग्जीक्यूशन के बाद मॉडिफिकेशन होगा, वेरिएबल का मॉडिफिकेशन। अब उसको मैं चेंज लिख दे रहा हूँ, यार मॉडिफाई लिख देता हूँ। काउंटर जो भी हमारा है, वेरिएबल काउंटर और लूप काउंटर आप बोल सकते हो, या लूप वेरिएबल बोल सकते हो, उसका मॉडिफिकेशन होगा, एंड अगेन कंडीशन चेक होगी। तो ये कंडीशन अगर फिर से ट्रू हुई तो बॉडी एग्जीक्यूट होगा, मॉडिफाई होगा, फिर कंडीशन चेक, बॉडी एग्जीक्यूशन, मॉडिफिकेशन, एंड ये चलता रहेगा। इफ़ कंडीशन इज फॉल्स देन ये फॉर लूप से बाहर आ जाए। एग्जैक्टली बिल्कुल वाइल लूप की तरह है, सेम जैसा वाइल लूप चलता था वैसे ही फॉर लूप। अब हम देखते हैं कुछ प्रोग्राम्स, जैसा कि हमने
पिछले दोनों लूप में किया था, नंबर्स प्रिंट कराने हैं 1 to 10। तो देखते हैं इसको हम फॉर लूप में कैसे लिखेंगे। तो मैं फाइल ओपन करता हूँ फॉर लूप के लिए। तो फॉर लूप में क्या होता है ना कि जो हमारे तीन पार्ट हैं जो हमारे लूप के, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन चेक और मॉडिफिकेशन, ये तीनों फॉर कीवर्ड के अंदर ही लिखे होते हैं। यहाँ पे यहीं पे हमारा होता है इनिशियलाइजेशन, एंड इनको सेपरेट करने के लिए सेमी कॉलन लगा होता है, देन कंडीशन चेक एंड देन मॉडिफिकेशन ऑफ काउंटर या मॉडिफिकेशन ऑफ लूप वेरिएबल। जो भी वेरिएबल होगा जो यहाँ इनिशियलाइज्ड होगा वही यहाँ पे मॉडिफाई भी होगा। एंड देन हमारे पास है फॉर लूप की बॉडी, यहाँ पे वो सारे स्टेटमेंट। तो अगर हम प्रोग्राम लिखते हैं नंबर्स प्रिंट कराने के लिए 1 to 10, तो इनिशियलाइजेशन में क्या होगा कि हमें एक वेरिएबल लेना होगा जो कि 1 से स्टार्ट हो रहा होगा। तो मैं एक इंटीजर वेरिएबल ले लेता हूँ, आई नाम का एक वेरिएबल ले लिया, उसको 1 से इनिशियलाइज कर दिया। कंडीशन चेक का मतलब क्या है कि हमारा लूप कब रुकेगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर 1 to 10 मुझे नंबर्स प्रिंट करने हैं तो जब हमारे आई की वैल्यू 11 हो जाए तो कंडीशन फॉल्स हो जानी चाहिए। तो मैं लिखूंगा आई लेस देन इक्वल टू 10, मतलब जब तक आई की वैल्यू 10 या 10 से कम है तब तक चलना है। और मॉडिफाई क्या करना है, आई प्लस प्लस, और आई इज इक्वल टू आई प्लस 1 भी आप लिख सकते हो, एक ही बात है। तो ये हुआ, और इसके अंदर मैं अपनी आई की वैल्यू को प्रिंट करा दूंगा। आउट कर देता हूँ, आई को मैंने सी आउट कर दिया। क्योंकि मैं C++ में कोड लिख रहा हूँ इसलिए मैंने सी आउट लिखा। आप सी में लिख रहे होते तो आप printf लिख सकते थे, और वैसे भी printf C++ में भी यूज़ होता है। तो मैं चाहूँ तो मैं सी आउट की जगह में printf भी लिख सकता था। आई इज इक्वल टू %d देन न्यू लाइन। इसको कंपाइल करके रन करते हैं। कंपाइल करेंगे तो हमें एक एग्जीक्यूटेबल फाइल मिलेगी a.out नाम से, उसको रन करते हैं तो ये हमारा आउटपुट हुआ। तो इसने 1 to 10 नंबर्स प्रिंट कर दिए। तो ऐसा बिहेव करता है हमारा फॉर लूप। ओके, ये तो था हमारा एकदम बेसिक सा कि हमें अगर नंबर्स प्रिंट करने 1 to 10 तो हम इस तरीके से अपने फॉर को यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें हम देखते हैं फॉर लूप के साथ कैसे कैसे हम गेम खेल सकते हैं। देखो, फॉर लूप 3 पार्ट में डिवाइड है। ओके, इनिशियलाइजेशन मैं एक बार लिख देता हूँ। ओके, सो हमारे पास 3 पार्ट है फॉर लूप के, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन चेक एंड मॉडिफिकेशन। इन तीनों पार्ट को मैं ज़रूरी नहीं कि फॉर लूप के अंदर ही लिखूं। आई मीन यहाँ इस पैरेंथेसिस के अंदर ज़रूरी नहीं कि मैं यहाँ लिखूं। मैं अपने इनिशियलाइजेशन को फॉर लूप के बाहर भी कर सकता था। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ से इनिशियलाइजेशन हटाया और मैं यहाँ उठा के उसको रख दिया इंट आई इज इक्वल टू 1। बट आप यहाँ देख रहे हो ना, ये सेमी कॉलन लगा हुआ है, ये नहीं हटा सकता मैं, क्योंकि फॉर लूप के 3 पार्ट हैं, वो मुझे बताने हैं। यहाँ आप कुछ मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं, पर ये सेमी कॉलन, ये 2 सेमी कॉलन जो हमें लगे हैं, जो सेपरेट कर रहे हैं तीनों इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और मॉडिफिकेशन को, वो ज़रूरी है, वो कंपलसरी है। आप यहाँ कुछ मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं। मैंने इनिशियलाइजेशन को उठा के ऊपर कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, अभी भी प्रोग्राम बिल्कुल वैसे ही चलेगा जैसे पहले चल रहा था। अगर मैं इसको कंपाइल करके रन करूँ तो अभी भी वही है आउटपुट 1 to 10। दूसरा पॉइंट, ये मॉडिफिकेशन पार्ट भी ज़रूरी नहीं कि मैं यहीं लिखूं, इसको भी मैं वाइल लूप की तरह अपने स्टेटमेंट्स या बॉडी के अंदर भी लिख सकता हूँ। मैं यहाँ पे मैंने यहाँ कर दिया आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, या आप आई प्लस प्लस भी लिख सकते थे। अब ऐसा तो है नहीं कि फॉर लूप से बाहर इस मॉडिफिकेशन को रख दोगे, फिर तो इन्फानाइट चलने लगेगा ना फॉर लूप। रखना तो बॉडी के अंदर ही पड़ेगा। आप वहाँ नहीं रख रहे हो जहाँ इसका ओरिजिनल प्लेस है, यहाँ पे, तो आप बॉडी के अंदर रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा इसका स्टाइल वाइल लूप जैसा दिखने लगा, क्योंकि वाइल लूप में भी यही होता था। यहाँ पे कंडीशन चेक होती थी, बाहर इनिशियलाइजेशन होता था और बॉडी के अंदर मॉडिफिकेशन होता था।
तो इसको भी हम एक बार कंपाइल करके रन करते हैं। सेम आउटपुट, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो ये जो फॉर लूप का स्टाइल है ये बिल्कुल वाइल लूप पे आ चुका है। अब तीसरी चीज़, ये जो हमारे तीनों पार्ट हैं इसके, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन चेक और मॉडिफिकेशन, इसकी जगह ज़रूरी नहीं कि हम इसी काउंटर को ही लिखें, आई या एक्स या जो भी हमारा लूप वेरिएबल है। हम इसकी जगह कोई भी वैलिड एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं। वैलिड एक्सप्रेशन होना चाहिए वो। अच्छा, तीसरी चीज़ एक और है ना, क्या आप सोच रहे हो कि क्या इस कंडीशन को भी कहीं इधर उधर कर सकते हैं क्या? आपने इनिशियलाइजेशन उठा के ऊपर कर दिया, चलो ठीक है, बात समझ में आई। मॉडिफिकेशन को उठा के बॉडी के अंदर डाल दिया, ये भी बात समझ में आई। तो क्या हम कंडीशन को भी ऊपर नीचे कर सकते हैं? देखो, ऊपर तो नहीं कर सकते क्योंकि फॉर लूप को बताएगा कौन कि भैया तुमको रुकना कब है। हाँ, नीचे कर सकते हो, पर नीचे करने का मतलब ये है ना कि ऐसे सिंपली यहाँ से उठाया और नीचे लिख दिया, ऐसा तो नहीं कर सकते। ऐसे तो नहीं लिख सकते उसको। इसको हम इफ में डाल सकते हैं। भाई कंडीशन चेक करनी है ना, तो कंडीशन चेक करने के लिए एक और हमारे पास कीवर्ड होता है ना, इफ से चेक करा लो। जो हम पूछना चाह रहे हैं वो इफ से पूछ लो। और हमें क्योंकि जब कंडीशन फॉल्स होती है तो हमें क्योंकि बाहर निकलना होता है इफ से, तो हम यहाँ ब्रेक लगा सकते हैं। ब्रेक और कंटिन्यू का नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। अभी के लिए आप समझ लो कि ब्रेक से हम लूप से बाहर आ रहे हैं बस। ओके। और दूसरी चीज़ ये है ना कि ये अभी आप फॉर लूप को अगर देख रहे होगे तो फॉर लूप में ये तीन पार्ट अभी भी हैं। यहाँ पे इनिशियलाइजेशन, यहाँ पे मॉडिफिकेशन, सॉरी कंडीशन चेक, और यहाँ मॉडिफिकेशन। ये तीनों चीज़ें अभी भी यहाँ हैं, बस वो दिख कहीं और रहे हैं। इनिशियलाइजेशन ऊपर है, मॉडिफिकेशन बॉडी के अंदर है, और कंडीशन चेक भी बॉडी के अंदर है। बट एक चीज़ आप ध्यान से देखो, जो कंडीशन मैंने यहाँ लगाई थी आई लेस देन इक्वल टू 10, वो यहाँ काम नहीं कर रही होगी। क्यों? क्योंकि आई की वैल्यू 1 है। फॉर लूप ने यहाँ से देखा, क्योंकि आई की वैल्यू 1 है, फॉर लूप ने यहाँ आके देखा, यहाँ उसको कुछ नहीं मिला, तो वो बाय डिफॉल्ट ट्रू मानता है उसको, तो वो नीचे आ गया क्योंकि कंडीशन ट्रू थी। यहाँ पे जब हम आए तो हमने पूछा आई लेस देन 10। हाँ, आई लेस देन 10 है। तो अगर आई लेस देन 10 है तो कंडीशन ये ट्रू हो गई ना, इफ तो इसको ट्रू मान लेगा और वो ब्रेक कर देगा, तो हम सीधे ही फॉर लूप से बाहर आ जाएंगे। मतलब एंट्री किए तो फॉर लूप में, लेकिन इफ ने उसको बाहर कर दिया क्योंकि आई की वैल्यू 10 से कम है। तो यहाँ हमको थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग स्मार्टली इसको चेंज करना होगा। मुझे अगर 1 to 10 नंबर्स प्रिंट कराने हैं तो मैं यहाँ लिख दूंगा कि वाइल नहीं, कि मैं ये लिख दूंगा कि इफ़ आई इज़ ग्रेटर देन 10, यानी आई की वैल्यू अगर 10 से ज़्यादा होती है ना तो इसको ब्रेक कर देना लूप। अब ये स्मार्टली यूज़ हुआ है। अब इसको कंपाइल करके रन करते हैं। कंपाइल हो गया, रन करते हैं। सेम आउटपुट 1 to 10। अब प्रोग्राम देखो, मैं यहाँ इसको शो कर दे रहा हूँ, देख लो। फॉर लूप के अंदर ना तो इनिशियलाइजेशन लिखा हुआ है, ना कंडीशन लिखा हुआ है, ना मॉडिफिकेशन लिखा हुआ है। तो फॉर लूप के साथ ऐसे हम खेल सकते हैं ना। एक बात मैंने बोली थी कि यहाँ पे हम कोई वैलिड एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं। मैं वो दिखाता हूँ। पहले तो मैं इस कंडीशन को यहाँ से हटाता हूँ क्योंकि कंडीशन यहाँ लिखने का कोई मतलब नहीं है। कंडीशन चेक यहीं अच्छा लगता है, आई लेस देन 10। बाकी इनिशियलाइजेशन बाहर चलेगा, मॉडिफिकेशन अंदर चलेगा। ओके। वैलिड एक्सप्रेशन का मतलब ये है ना कि अगर मैं यहाँ पे मैं क्या लिखूँ, मैं यहाँ चलो कुछ प्रिंट कर देता हूँ। सपोज यही वाली लाइन जो मैंने यहाँ बॉडी के अंदर लिखी है, इसी लाइन को मैं वहाँ लिखता हूँ मॉडिफिकेशन की जगह पे, मैंने वहाँ डाल दी। ये एक वैलिड एक्सप्रेशन है, हाँ बिल्कुल है। तो ये लूप चलेगा क्या? हाँ बिल्कुल चलेगा। बट क्या होगा ना कि जिस वक्त वो इसको चेक करने आएगा, मॉडिफाई करने वैल्यू आएगा, वो मॉडिफाई ना करने के बजाय प्रिंट करेगा बस, और वो वैलिड है। तो एक बार यहाँ प्रिंट हो रहा है और एक बार यहाँ भी प्रिंट हो रहा है, दो दो बार प्रिंट होंगे। चलो देख लेते हैं। कंपाइल किया, रन किया, बिल्कुल 1 2 2 3 3 4 4 5 5 सारे नंबर्स दो दो बार प्रिंट हुए हैं। एक चीज़ अगर आप ध्यान दे रहे होगे तो 1 एक बार है और 11 भी एक ही बार प्रिंट हुआ है। और 11 आया ही क्यों? हम तो 1 से 10 प्रिंट कर रहे थे। चलो इसको डिस्कस करते हैं। ड्राई रन करते हैं। तो मैं बाहर निकलता हूँ, सही से ड्राई रन करते हैं, फॉर लूप चलता कैसे है। ओके, तो सबसे पहले हम आए और हमने आई को इनिशियलाइज कर दिया 1 से।
तो करेंटली हमारे आई की वैल्यू 1 है। बाद हम अंदर आए, इनिशियलाइजेशन हो चुका है, कंडीशन चेक किया, यस कंडीशन इज ट्रू, आई इज लेस देन 10। तो जब कंडीशन ट्रू है तो हमारा फॉर लूप बॉडी के अंदर आ जाता है। ये मॉडिफिकेशन अभी नहीं चेक होगा। देखो फॉर लूप जब स्टार्ट होता है तो उसमें से पहले दो काम होते हैं, इनिशियलाइजेशन और कंडीशन चेक। ये दो काम पहले होते हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, जब भी हमारा फॉर लूप स्टार्ट होता है सबसे पहले इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट होता है एंड देन कंडीशन चेक वाला पार्ट एग्जीक्यूट होता है। मॉडिफिकेशन पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होता है। तो इनिशियलाइजेशन हो गया, कंडीशन भी चेक हो गई, हम अंदर आए और हमने यहाँ से प्रिंट किया 1। अगर मैं प्रिंट करूँगा आई इज इक्वल टू 1, प्रिंटिंग में यहाँ कर देता हूँ इज इक्वल टू 1 और आई की वैल्यू को मॉडिफाई कर दिया तो आई 1 से 2 हो गया। जब मॉडिफाई कर दिया मैंने 1 से 2 हो गया, देन ये बॉडी पूरा एग्जीक्यूट हो चुका है। देन ये हमारा मॉडिफिकेशन पास जाता है। यहाँ पे मॉडिफिकेशन पे जब वो गया तो उसको क्या मिला, एक वैलिड प्रिंटफ स्टेटमेंट मिला। ठीक है, तो वो प्रिंट कर देगा। प्रिंट क्या करेगा, आई की वैल्यू कितनी है 2, इस वजह से 1 एक ही बार प्रिंट हुआ। उसके बाद जब कंडीशन ये मॉडिफिकेशन कर लिया तो फिर से कंडीशन चेक होती है। और लूप ऐसे ही काम करता है, मॉडिफाई करेगा, कंडीशन चेक करेगा कि क्या अभी कंडीशन मॉडिफाई होने के बाद ट्रू है या नहीं। तो हाँ ट्रू, तो अभी भी लेस देन 10 है, तो कंडीशन ट्रू ही, तो हम फिर से बॉडी के अंदर गए और यहाँ पे बॉडी का एग्जीक्यूशन होगा। फिर से हमने प्रिंट किया तो अभी आई की वैल्यू तो 2 ही है ना, तो इसलिए 2 प्रिंट हुआ। एंड देन आई इज इक्वल टू आई प्लस 1 हुआ, तो आई हमारा 2 से 3 बन चुका है। और जब बॉडी पूरा हमने एग्जीक्यूट कर लिया तो हम फिर से जाएंगे मॉडिफाई करने के लिए। जब हमने मॉडिफाई किया करने के लिए आए तो हमें प्रिंटफ मिला, तो हम यहाँ प्रिंट कर देंगे आई को। आई की वैल्यू क्योंकि 3 है तो यहाँ से 3 प्रिंट होगा और मॉडिफिकेशन के बाद फिर कंडीशन चेक, और ऐसे फॉर लूप ये चलता रहेगा। बॉडी एग्जीक्यूट होगा, मॉडिफाई होगा, कंडीशन चेक होगा, एग्जीक्यूट होगा, मॉडिफाई, कंडीशन। मतलब ये कि बॉडी जब फॉर लूप स्टार्ट होता है तो इनिशियलाइजेशन पहली बार होता है और एक ही बार होता है, ये वाला पार्ट जब फॉर लूप स्टार्ट होता है। और कंडीशन चेक और मॉडिफिकेशन ये बार बार होते रहते हैं। जब हम पहली बार लूप में आते हैं तो हम इनिशियलाइज करके कंडीशन चेक तो करते हैं और बॉडी के अंदर चले जाते हैं। बॉडी के अंदर जाने के बाद, बॉडी एग्जीक्यूट करने के बाद, मॉडिफाई, कंडीशन चेक, देन बॉडी एग्जीक्यूट, मॉडिफाई, कंडीशन चेक, देन बॉडी एग्जीक्यूट। इस तरीके से हमारा फॉर लूप चलता है। चलो एक दो क्वेश्चन और मैं डिस्कस कर लेता हूँ इस पे। सपोज मैं यहाँ पे, अगर मैं यहाँ स्कैनफ यूज़ करूँ तो वो भी एक वैलिड स्टेटमेंट है। क्या आप C++ कर रहे हो तो आप सीन यूज़ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ सीन कर देता हूँ, मैंने यहाँ सीन कर दिया तो ये भी एक वैलिड स्टेटमेंट है। हाँ बिल्कुल वैलिड है। सीन आई किया एंड आई इज़ लेस देन 10 और बाकी चीज़ें मैं वैसे ही रखता हूँ। चलो एक प्रिंट हटा देता हूँ क्योंकि दो बार प्रिंट करने का कोई मतलब है नहीं। आई को मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डिक्लेयर कर रहा हूँ क्योंकि इनपुट मैं यूज़र से लेना चाहता हूँ। यूज़र मुझे इनपुट देगा, कंडीशन में चेक करूँगा और मॉडिफिकेशन पे मैं प्रिंटफ कर रहा हूँ। मॉडिफिकेशन मैंने बॉडी के अंदर डाल रखा है। देखते हैं इसका क्या आउटपुट आएगा। वही आउटपुट आएगा, यूज़र जो भी नंबर देगा वहाँ से प्रिंटिंग शुरू होगी और 10 तक जाएगी। तो वो प्रोग्राम रुका हुआ है, 3 से हमें इनपुट, यूज़र से इनपुट मांग रहा है। सपोज मैंने 6 दिया इनपुट, तो 7, 8, 9, 10, 11 यही होना था। 6 के बाद से प्रिंटिंग शुरू होनी चाहिए थी। तो ड्राई रन करते हैं कि 6 से 11 क्यों प्रिंट हुआ। देखो सबसे पहले आई में आया 6, आई में जब 6 आया तो हमने कंडीशन चेक की, हमारा इनिशियलाइजेशन पार्ट हो गया, वहाँ पे 6 हमें मिल चुका है यूज़र से। कंडीशन हमने चेक की, 6 इज़ लेस देन 10, यस 6 इज़ लेस देन 10। तो कंडीशन चेक करके ही हम सीधे बॉडी में एंट्री करते हैं। हम अंदर आए और हमने इंक्रीमेंट कर दिया अपने 6 को, अपने आई को, तो 6 से वो बन गया 7। और जब वो 7 बना तो तब हम मॉडिफिकेशन के पास गए। जब मॉडिफिकेशन के पास गए वहाँ हमने प्रिंटिंग की, इसलिए हमारा जो आउटपुट है वो 7 से स्टार्ट हो रहा है। तो 7, 8, 9, 10, 11 क्यों आया देखते हैं। जब यहाँ पे आई की वैल्यू 10 हुई होगी, प्रिंट करते करते जब आई की वैल्यू 10 हुई होगी
हमने कंडीशन चेक किया होगा कि आई इज़ लेस देन और इक्वल टू 10। यस, आई इज़ लेस देन और इक्वल टू 10, कंडीशन तो ट्रू है क्योंकि आई की वैल्यू 10 है। तो जब कंडीशन ट्रू हुआ तो हम अंदर गए और हमने इंक्रीमेंट कर दिया अपने वेरिएबल को, तो वेरिएबल तो हमारा 11 हो गया है। उसके बाद जब हम ऊपर गए मॉडिफिकेशन के पास, तो वहाँ पे प्रिंट एक्सप्रेशन लिखा हुआ था, तो हमने प्रिंट कर दिया आई को, तो वहाँ 11 प्रिंट हो गया डिस्प्ले पे। और फिर उसके बाद जब हमने कंडीशन चेक की तो इस बार कंडीशन फॉल्स हुई, इसलिए वो 7 से 11 प्रिंट हो रहा है। एक बार और इसको बता देता हूँ। ये था हमारे फॉर लूप का सिंटैक्स। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, इनिशियलाइजेशन, सबसे पहले इनिशियलाइजेशन, देन कंडीशन चेक होता है। ये दो काम सबसे पहले होते हैं और उसके बाद हम बॉडी के अंदर आके हम अपने स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करते हैं। इतना करने के बाद हमारा मॉडिफिकेशन होता है, हम यहाँ आते हैं, हमारे वेरिएबल का मॉडिफिकेशन होता है। तो ये जब मॉडिफिकेशन कर लेता है तो फिर से वेरिएबल चेक करता है कि क्या मॉडिफाई करने के बाद कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। अगर अभी भी कंडीशन ट्रू है तो ये यहीं से नीचे आके फिर से बॉडी को एग्जीक्यूट करने लगता है और ये लूप ऐसे ऐसे चलता रहता है। मतलब इनिट वाला पार्ट सिर्फ और सिर्फ एक ही बार चलता है, इनिशियलाइजेशन, और उस समय कंडीशन चेक होती है और हम नीचे आते हैं और मॉडिफिकेशन कंडीशन चेक ये बार बार चलते हैं। तो ये था फॉर लूप के बारे में। जाने से पहले मैं एक क्वेश्चन दे के जाता हूँ आपको, आप उसका आउटपुट मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। हाँ, एक और बात, जैसा कि मैंने वाइल लूप में बताया था कि हम मल्टीपल एक्सप्रेशंस को लॉजिकल ऑपरेटर्स के थ्रू यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं, वैसा डू वाइल में भी सेम था। वाइल लूप में भी हम एग्जैक्टली मल्टीपल एक्सप्रेशंस को यहाँ दे सकते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स के थ्रू, और सिमिलरली हम फॉर लूप में भी ऐसा दे सकते हैं, लॉजिकल एंड और लॉजिकल और यूज़ करके। आप कॉमा लगा के सेपरेट कर सकते हो, मैंने बताया था, बट ऐसा करना नहीं चाहिए क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट वो एंड की तरह ही बिहेव कर रहा है, तो क्यों ना सीधे एंड लिखो ना, बस इस वजह से। और अगर मैंने कुछ भी नहीं लिखा, इस तरीके से मैंने फॉर लूप लगाया, इस तरीके से यहाँ पे मेरा प्रोग्राम था कुछ और मैंने यहाँ फॉर लूप लगा दिया और फिर आगे प्रोग्राम एंड कर दिया। अब फॉर लूप की बॉडी भी लगा सकते थे पर मेरे बॉडी में कुछ है नहीं, या चलो मैं कल लगा देता हूँ। मैंने एक फॉर लूप लगाया और मैंने यहाँ लिख दिया प्रिंट, मैंने यहाँ प्रिंट कर दिया हेलो और बॉडी क्लोज कर दी। तो इसका आउटपुट क्या होगा, ये एक इनफाइनाइट लूप में चला गया। क्यों? इनिशियलाइजेशन तो हो गया, कंडीशन चेक नहीं हो रहा है, कोई है ही नहीं चेक करने वाला। जब यहाँ कुछ नहीं है तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू माना जाएगा। मॉडिफिकेशन भी कुछ नहीं हो रहा है, तो जब भी फॉर लूप इसको आएगा एग्जीक्यूट करेगा, यहाँ भी ट्रू मान के चलेगा, यहाँ भी ट्रू मान के चलेगा, यहाँ भी ट्रू मान के चलेगा, तो हमेशा ये ट्रू ही रहेगा। ऑब्वियस सी बात है कि कभी फॉल्स होगा ही नहीं, ये इनफाइनाइट लूप बन गया। ओके, तो आपको आउटपुट बताना है इस प्रोग्राम का। इसमें मैंने कंडीशन ब्रेक करने के लिए कुछ नहीं लगाया, पर मैं चलो अगर मैं लगा देता हूँ, यहाँ एंड कर देता हूँ, ई लेस देन इक्वल टू 10, इसका आपको मुझे आउटपुट बताना है। तब तक के लिए बाय बाय।